नमो अरिहंताणं। विशाला नगरी का राजा चेटक और महारानी सती सुभद्रा एक ऐसे पुण्यवान जीव इस धरती पर आए जिनकी सात सात पुत्रियां 16 सतियों में गिनी जाती है। उनकी माता सुभद्रा, उन्होंने भी सतियों की पंक्ति में अपना नाम अंकित किया। महाराजा चेटक ने खुद एक ऐसा जीवन जिया जो लोगों के लिए सदियों सदियों तक एक प्रेरणा स्रोत बन गया। ऐसे पुण्यवान जीव धरती पर कम ही आते हैं, और जो आते हैं सदियों तक उन्हें याद किया जाता है, उनसे प्रेरणा ली जाती है। तो 7 पुत्रियां जैसे मृगावती, जयावती, ज्येष्ठा, चेलना, शिवा, तो आज हम महाराजा चेटक की पुत्री चेलना से संबंधित एक इतिहास श्रवण करेंगे। विशाला नगरी में एक बहुत नामी प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो व्यक्ति को देख करके हूबहू चित्र बनाते थे। दूर दूर तक ख्याति थी उनकी। बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाते और देश विदेश के अंदर उन्हें बेचा करते थे। तो उन्होंने राजकुमारी चेलना, उनके सौंदर्य को देख करके उनका चित्र बनाया। बड़ा कामयाब, बड़ा सुंदर चित्र, हूबहू जैसे राजकुमारी चेलना स्वयं चित्र के अंदर आकर के बैठ गई। अब उसे लेकर के देश विदेश के अंदर घूमने के लिए निकल पड़ता है, और घूमते घूमते पहुंच जाता है राजगृही, जहां पर महाराजा श्रेणिक राज्य करते थे। राजा के दरबार में उपस्थित होता है चित्रकार, अपनी चित्रकारी की कला उनके सामने प्रदर्शित करता है। लेकिन जिस समय चेलना के चित्र को उन्होंने देखा, उनके रूप और सौंदर्य के ऊपर मोहित हो गए महाराजा श्रेणी।
देखा, एक मदहोशी सी उनके दिलो दिमाग पर चढ़ती चली गई। चित्रकार से पूछने लगे, ये कौन है? ये रूप की देवी कौन है? चित्रकार ने कहा, महाराज, ये विशाला नगरी के महाराजा चेटक की पुत्री चेलना है। बस मुझे इसे प्राप्त करना है। यही बातें तो होती है जो इंसान को बड़ा कमजोर बनाती है। दुनिया में जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो मुझे मिलनी चाहिए। चेलना को किसी भी हालत में मुझे प्राप्त करना है, लेकिन कैसे? महाराजा चेटक को पराजित करना, उनसे जबरदस्ती छीन लेना, ये तो श्रेणिक के बस की बात नहीं थी, क्योंकि चेटक बड़े पराक्रमी राजा थे। अब इसी चिंता में डूबा हुआ श्रेणिक बैठा हुआ था, कैसे करूं, ऐसा क्या करूं जिससे चेलना को मैं आसानी से प्राप्त कर सकूं। अभय कुमार ने देखा पिताजी बड़े चिंता मग्न बैठे हुए हैं। पास में गया, नमस्कार किया। पिताजी, क्या बात है? कौन सी चिंता आपको खाई जा रही है? आपके चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? जब ज्यादा ही जिद की तो श्रेणिक को बताना पड़ा कि चेलना किसी भी हालत में मुझे मिलनी चाहिए। अभय कुमार कहने लगे, मेरे रहते हुए आपको कोई चिंता खाए? आप ये बातें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप चिंता मुक्त होकर के रहिए। क्योंकि अभय कुमार सोचता है, मेरे पिता हैं, लेकिन वो कामदेव के वशीभूत होकर के कामदेव के वशीभूत इस तरह के चिंता के अंदर डूबे हुए हैं। ये इंसान की सहज प्रकृति है। अब मेरा काम है पिता की चिंता को दूर करना। उसने एक अत्तारी यानी इत्र बेचने वाले का रूप बनाया। इत्र बेचता हुआ ग्राम ग्राम, नगर नगर घूमने लगा और घूमते घूमते महाराजा चेटक के राजमहल के नीचे जाकर के अपनी इत्र की दुकान लगा दी। अब इत्र तो ऐसी चीज है
कि वो कहीं पर भी जाएंगे वहीं पर सुगंधित वातावरण बन जाएगा। दूर दूर तक हवा में इत्र की सुगंध फैलने लगी और वो इत्र की सुगंध राजमहलों के अंदर भी गई। इसीलिए तो कहते हैं इत्र की दुकान पर बैठने वाला भले ही कुछ ना भी खरीदे तो भी उसका तन मन बदन ये सुगंध से भर जाता है। इसी तरह से संतों के सत्संग में बैठने मात्र से तुम्हारा जीवन आध्यात्म के रंग में रंगता चला जाता है। बैठना है तो जैसे इत्र के बेचने वाले के पास बैठना चाहिए, ऐसे ही संतों की सत्संग में बैठना चाहिए। वहां से नासापुटों को सुगंध मिलेगी, यहाँ पर आध्यात्म का रंग तुम्हें रंग करके सुंदरता प्रदान करेगा। राजमहलों के अंदर सुगंध फैल गई। श्रेणिक सोचने लगा, ये मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसकी क्या योजना है, ये क्या करना चाहता है। लेकिन बुद्धिमान, इसीलिए जैन समाज में आज भी अपने बही खातों के अंदर लिखते हैं, अभय कुमार सी बुद्धि हो। उसकी बुद्धि का तोड़ आज तक अन्य कहीं दिखाई नहीं देता। चेलना ने भी उस सुगंध को महसूस किया और कहने लगी अपनी सेविकाओं से कि ये कहां से सुगंध आ रही है, ये आज क्या मामला है, अचानक से इतनी खुशबू। सेविकाओं ने कहा कोई इत्र बेचने वाला राजमहल के नीचे आया हुआ है, उसने अपनी दुकान लगाई हुई है। अरे वाह, इतनी अच्छी इत्र, इतनी खुशबू, उसे बुला करके लाओ। सेविकाओं ने अभय कुमार को राजमहलों के अंदर आमंत्रित किया। अभय कुमार तो इसीलिए आया था, इसी तरह से वो राजमहल के अंदर प्रवेश पाना चाहता था। खुशी खुशी अपनी दुकान लेकर के राजमहल के अंदर पहुंच गया। कुमार तुम कौन हो? चेलना ने पूछा। आप इतनी सुंदर सुंदर, इतनी खुशबू महकती हुई इत्र बेच रहे, आप कौन हैं? अभय कुमार ने चुपके से आवाज में कहा, मैं महाराजा श्रेणिक का पुत्र अभय कुमार हूं। अभय कुमार की बुद्धि की ख्याति तो चारों ओर फैल चुकी थी। अभय कुमार हैं, आप अभय कुमार हैं और आप इत्र बेचने का काम कर रहे हैं। राजकुमारी, मैं इस उद्देश्य से आया हूं। महाराजा श्रेणिक एक पराक्रमी राजा है, एक बुद्धिमान राजा है,
सर्वांग सुंदर है, उसकी प्रशंसा के पुल बांधता चला गया और उसकी प्रशंसा करते करते चेलना के मन के अंदर एक राग भाव पैदा कर गया। चेलना सोचने लगी, इस जन्म में अगर कोई मेरा पति होगा तो वो श्रेणिक। सिर्फ सुनने मात्र से एक ऐसा राग भाव पैदा हो गया। उसने आगा पीछा कुछ ना देख करके, क्योंकि जब कामदेव इंसान के मस्तिष्क पर सवार हो जाता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है, वो अच्छे और बुरे का परिणाम सोचता भी नहीं और वहां से चुपके से राजमहल छोड़ करके पहुंच जाती है श्रेणिक के राजमहल में। कामदेव एक झटके में इंसान को पराजित कर देता है। इसीलिए कहते हैं जो व्यक्ति इस कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सूरमा है। साधु की परिभाषा क्या है? कौन है साधु? मुंह पत्ती लगाने वाला नहीं। सफेद वस्त्र धारण कर लेना नहीं। भगवे वस्त्र धारण कर लेना नहीं। जटा जुट तपस्वी नहीं। जो कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सही मायने में साधु। कामदेव पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, फिर भले ही वो गृहस्थ में भी रहता है, अपने बीवी बच्चों के साथ में रहता है, लेकिन कामदेव के अधीन नहीं रहता। वो इतना संयमित है जो एक पत्नी व्रत है। एक पत्नी व्रत होने के कारण ही राम भगवान कहलाए। एक पत्नी व्रत अगर गृहस्थ में भी रहता है, परिवार के साथ रहता है, तो भी वो साधु है। लेकिन चेलना बुद्धि में कम नहीं थी। धार्मिक विचारों की राजकुमारी थी, लेकिन कामदेव से परास्त हो गई और राजमहल में, श्रेणिक के राजमहल में पहुंच गई। बिना सोचे बिना समझे बसर जो काम करते हैं, कोई भी काम करना हो सोच समझ करके करो, परख करके करो। जिसके साथ सारी जिंदगी बितानी है, उसके लिए कितनी परख चाहिए। चेलना वहां जाने के बाद जब देखती है मेरे पति, जिसको मैंने पति के रूप में वर्ण किया है, अरे अरे उस समय माथा धुनती है, ये तो मेरे से महापाप का काम होगा। मैंने अपने जिंदगी को नरक बना डाला अपने हाथों से। हम अपने हाथों से ही जिंदगी को नरक बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं।
अब वहां जाने के बाद पश्चाताप की अग्नि में जलती है। मैंने ये क्या कर डाला, मैंने कैसा बुद्धिहीनता का काम कर दिया। अब ना पिता के घर लौट करके जा सकती है, और ना जिस घर में वो इस तरह से भाग करके आई, ना उस घर में रहना उसके लिए मुनासिब है। सिर धुनती है, परेशान होती है। आज भी हमारे सामने हजारों केस ऐसे ही आते हैं। बड़े ऊंचे घराने की लड़कियां कहां कहां जाकर के अपना जीवन बर्बाद कर देती है। अब चेलना पश्चाताप की अग्नि में जल जल करके आंसू बहाती रहती है। आगे का प्रसंग सुनेंगे समय के अनुसार। ओम शांति।